भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री कृष्ण लीलामृत पुरुषोत्तम भगवान पुस्तक का नाम है। अध्याय 39। अध्याय का नाम है अक्रूर जी की वापसी, यात्रा व यमुना में विष्णु लोक के दर्शन। आज इस अध्याय का 5वां दिन है। श्रील प्रभुपाद जी गोपियों की मन स्थिति का वर्णन कर रहे हैं। अक्रूर जी भगवान कृष्ण और बलराम को वृंदावन से मथुरा की ओर ले जाने के लिए जैसे ही तैयार हुए और गोपियों ने सुना तो उनकी क्या स्थिति हुई, उसका यहाँ पे वर्णन मिलता है। ठीक है। अब भगवान जो है जा रहे हैं तो गोपियाँ जो है अपने मन की व्यथा जो है बोल रही हैं। प्रभुपाद जी हमें एक्सप्लेन कर रहे हैं एक शुद्ध भक्तों की स्थिति क्या होती है भगवान के बिना। ठीक है, वो एक्चुअल में यहाँ पे दर्शाया जा रहा है। ठीक है, तो जैसा कि हमने सुना कि भगवान जो है जब जा रहे थे तो गोपियाँ उनका चिंतन कर रही हैं, लेकिन आजकल जो स्वयं को भगवान के विरह में ड्रामा करते हैं वे भगवान का चिंतन नहीं करते। वे तो सेल फोन का चिंतन करते हैं कि बराबर वीडियो निकल रहा है कि नहीं, मेरा रोना और मेरा नाचना बराबर रिकॉर्डिंग हो रहा है कि नहीं। और फिर उसका वीडियो क्लिप बनाते हैं और यूट्यूब पे डालते हैं कि मेरे भाव को लोग देखें। ठीक है, लेकिन यहाँ पे गोपियाँ किसी को भाव शेयर नहीं कर रही हैं। ठीक है, चलिए गोपियाँ क्या कहती हैं। गोपियाँ कहती हैं कि आपका नाम तो अक्रूर है। अक्रूर का मतलब जो क्रूर नहीं होते, लेकिन हैं आप क्रूर। ठीक, प्रारंभ में हम तुम्हारी सराहना करती थी। शुरुआत में मैं 2 लाइन ऊपर से पढ़ रहा हूँ ताकि हम समझ सके, एक दिन का गैप था। गोपियाँ शुरुआत में जो है सराहना करती थी अक्रूर जी का, क्योंकि अक्रूर जी यदुवंश में बहुत श्रेष्ठ थे। सराहना मतलब तारीफ कि बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं अक्रूर जी। गोपियाँ यहाँ पे यह भी दिखाना चाहती हैं कि कितना भी अच्छा कोई क्यों न लगे, लेकिन जब वह हमारे और कृष्ण के बीच में आ जाए तो वह व्यक्ति अच्छा नहीं हो सकता। यहाँ पे गोपियाँ अक्रूर जी का भी जो है, अक्रूर जी को अब बोल रही है पहले आप तो सराहना करते, लेकिन अभी आप ऐसा काम कर रहे हैं कि सराहना करने योग्य नहीं है। शास्त्रों में ऐसा कहा गया है, कृष्ण अनुकूले मात्र कार्य स्वीकार। कृष्ण के अनुकूल जो है उस कार्य को स्वीकार करना चाहिए। तो इसीलिए गोपियाँ जो है अब अक्रूर जी से जो है नाराज सी हैं। आगे कहती हैं क्यों सराहना करती थी कि तुमने हमें श्री कृष्ण के
मनोहरी रूप के दर्शनार्थ ये नेत्र दिए हैं। किंतु अब इस मूर्ख प्राणी की भांति तुम हमारे नेत्र छीन लेना चाहते हो, जिससे हम श्री कृष्ण का पुनः यहाँ दर्शन न कर सके। नंद महाराज श्री कृष्ण भी नंद नंदन श्री कृष्ण भी अत्यंत क्रूर हैं। गोपियां जो है भगवान को भी, देखिए एक चीज बहुत ध्यान देना होगा। मैं यह चीज पढ़ते हुए ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वृंदावन में मैं बहुत सारी कथाएं सुनता हूं तो भगवान को गोपियां जो है भगवान को बहुत उल्टा सीधा बात बोल रहे हैं, लेकिन यहाँ पे तो शब्दों का चयन एकदम जैसा लोग कथाओं में बताते हैं वैसा यहाँ पे नहीं किया जा रहा है। ठीक है, कथाओं में तो ऐसा बताते हैं कि मतलब एक आम इंसान जिस तरह से अमर्यादित सब प्रयोग करा, लेकिन यहाँ पे जो है भगवान जो है और गोपियों के बीच में जो भी बातें हो रही हैं या गोपियां जो भी कुछ कह रही हैं भगवान के लिए, सब मर्यादित शब्द हैं। तो गोपियां क्या कहती हैं कि नंद नंदन श्री कृष्ण भी अत्यंत क्रूर है। नंद नंद मतलब जो नंद महाराज को आनंद देने वाले हैं। नंद आनंद, उनको जब मिला देते हैं तो नंद नंदन यह शब्द बन जाता है। नंद नंदन श्री कृष्ण, बहुत सारे कृष्ण हैं, कोई किसी दूसरे कृष्ण को न समझे, इसीलिए यहाँ पे नंद नंदन प्रयोग कर रहे हैं कि नंद महाराज के जो नंदलाल हैं या जो नंद महाराज को आनंद देने वाले कृष्ण हैं वे अत्यंत क्रूर हैं। उन्हें सदैव नवीन मित्र चाहिए। गोपियां ऐसा कह रही हैं, हालांकि भगवान ऐसे नहीं है, लेकिन गोपियां ऐसे कह रही हैं। भगवान तो पवित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्टताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे। भगवान इसके लिए आते हैं। अब यहाँ पे तो सारे असुर मारे गए थे, इसके लिए भगवान अन्य लोगों का भी कल्याण करने के लिए आगे जा रहे थे। तभी भी गोपियां जो है उनका उद्गार, गोपियों का उद्गार श्रील प्रभुपाद जी प्रस्तुत करते हैं। गोपियां कहती हैं कि आप जो है अत्यंत क्रूर हैं, श्री कृष्ण अत्यंत क्रूर हैं। वे सदैव जो है नवीन मित्र चाहते हैं। उन्हें किसी से भी अधिक समय तक मैत्री रखना भाता नहीं है। अपना घर द्वार, मित्र या संबंधी सबको त्याग कर हम वृंदावन की गोपियां श्री कृष्ण की दासियां बन गई हैं, किंतु वे हमारी उपेक्षा करके जा रहे हैं। गोपियां बता रही हैं कि हमने हमारा घर द्वार, समझे, मित्र, सभी संबंधियों को त्याग दिया है। किसके लिए? कृष्ण की दासी बनने के लिए। इनडायरेक्टली प्रभुपाद जी यहाँ पे समझाना चाहते हैं कि अगर कृष्ण का सेवक बनना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, तो बताते हैं गोपियों जैसा। लेकिन त्याग का तात्पर्य छोड़ के जाना नहीं है। यहाँ पे जो त्याग शब्द का प्रयोग किया जा रहा है वह भगवत गीता में त्याग शब्द का उल्लेख किया गया है। कोई मुझे बताएगा? ऐश्वर्या मुझे बताओ त्याग का क्या अर्थ भगवत गीता में है? भगवान विष्णु के लिए यज्ञ के रूप में किए गए तंत्र। हाँ, यहाँ पे त्याग का तात्पर्य है कि वे प्रत्येक कर्म कृष्ण के लिए करती थी, माता पिता के लिए नहीं, घर परिवार के लिए नहीं, कृष्ण के लिए करती थी। ठीक है, माता पिता की भी सेवा किस लिए करती थी पता है? ताकि माता पिता बोले ना हम कृष्ण के पास जा रहे हैं तो।
ठीक है, हर कार्य कृष्ण को केंद्र बिंदु रखती थी, यह वास्तविक त्याग है, ऐसा भगवत गीता में कहा गया है। कहाँ पे कहा गया है ऐश्वर्या बताओ? 3rd चैप्टर के 9th श्लोक में बताया। पुनः बताओ। यज्ञार्था कर्तव्य में 3rd चैप्टर के 9th श्लोक में बताया। भगवत गीता 3रे अध्याय के 9वें श्लोक में बताया गया है। ठीक है, त्याग का अर्थ। ठीक है, तो गोपियां यहाँ पे कह रही हैं कि हम घर परिवार जो है, घर द्वार मित्र तथा संबंधी सभी को त्याग कर वृंदावन की गोपियां जो है वो श्री कृष्ण की दासियां बन गई थी। हम सोचते हैं त्याग का तात्पर्य है घर बार छोड़ के वृंदावन में बस जाना, ठीक है, मंदिर में बैठ जाना। आजकल लोग त्याग का अर्थ यही समझते हैं, लेकिन भगवत गीता के अकॉर्डिंग त्याग का तात्पर्य है प्रत्येक कर्म भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए करना। ठीक है, तो गोपियां जो है सब कुछ घर द्वार मित्र संबंधी को त्याग दिए थे, मतलब इन लोग की सेवा सिर्फ कृष्ण की खुशी के लिए करती थी, बस इनसे अटैचमेंट नहीं था। और क्या बन गई थी? भगवान की दासियां। किंतु वे हमारी उपेक्षा करके जा रहे हैं, ऐसा गोपियां कह रही हैं कि वे तो हमारी उपेक्षा मतलब इग्नोर, इंग्लिश में बोलेंगे तो वो हम लोग को इग्नोर करके जा रहे हैं। अब यद्यपि हम उनके प्रति पूर्ण रूप से समर्पित हैं, फिर भी वे हमारी ओर देखते भी नहीं हैं। अब मथुरा की युवतियों को शुभ अवसर मिलेगा, वे श्री कृष्ण के आगमन की आशा कर रही हैं। गोपियां कहते हैं कि अब ये अवसर किसको मिलेगा? बोलते हैं मथुरा की युवतियों को। ठीक है, आगे लिखते हैं, यद्यपि वे आशा कर रही हैं, वे मधुर मुस्कान से युक्त उनके मुख का दर्शन करेंगी, वह उनका मधुपान करेंगे। भगवान के विषय में वो किस तरह से चिंतन कर रही हैं? वे भगवान के रूप का वर्णन कर रही हैं गोपियां कि भगवान का मुस्कान कैसा है? मधुर मुस्कान है। ठीक है, और जो है मधुर मुस्कान से युक्त मुख का दर्शन करेंगी। कौन? जो मथुरा के लोग हैं, वे लोग। यद्यपि हम जानती हैं कि श्री कृष्ण अत्यंत स्थिर चित्त व दृढ़ निश्चय हैं, यद्यपि हमें भय है कि जब वे मथुरा की युवतियों के सुंदर मुख देखेंगे तो वे स्वयं को भूल जाएंगे। गोपियां कहती हैं कि यद्यपि मुझे पता है कि भगवान कैसे हैं, बोलते हैं स्थिर चित्त वाले, मतलब जिनका चित्त स्थिर है, और दृढ़ निश्चय, जिनका निश्चय दृढ़ है। बोलते हैं तो भी जो है वो मथुरा की युवतियों को देखेंगे तो उनका जो है वे जो है स्वयं को भी भूल जाएंगे। हम इसके पूर्व गोपियों की सुंदरता के विषय में पढ़ चुके हैं। आजकल हर व्यक्ति खुद को सुंदर समझ रहा है, लेकिन यहाँ पे गोपियाँ दूसरे को खुद से ज़्यादा सुंदर समझ रही हैं। ये भक्तों की भक्त ना बहुत सरल स्वभाव का होता है, अपने को ग्रेट नहीं बताता। जिस प्रकार से यहाँ पे भगवान को गोपियाँ बोल रही हैं, फिर भी भूल जाएंगे। हमें भय है कि वे उनके वश में हो
जाएंगे और सीधी सादी ग्राम बालाओं को भूल जाएंगे। फिर भी वे हम पर कृपालु नहीं रहेंगे। फिर जो है वे हम पर कृपालु नहीं रहेंगे। ऐसा गोपियां सोच रही हैं, ये गोपियों का उद्गार है, लेकिन ऐसा एक्चुअल में नहीं है। आगे जाकर हम पढ़ेंगे, ठीक है। गोपियों का ऐसा फील हो रहा है कि अब तो कृष्ण जा रहे हैं, हमें भूल जाएंगे, ठीक है। वहां पे उनके नए मित्र बन जाएंगे, फिर अब वो हम पे कृपा नहीं करेंगे। अतएव हमें श्री कृष्ण से वृंदावन वापस आने की आशा नहीं है। वे मथुरा की बालाओं के संसर्ग को नहीं छोड़ेंगे। ऐसा गोपियां सोच रही हैं। श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं आगे, मथुरा शहर के शानदार समारोह के बारे में सभी गोपियों ने कल्पना करना शुरू कर दिया। सभी गोपियां जो हैं अब कल्पना करना शुरू कर दी कि मथुरा का समारोह कैसा होगा, शहर कैसा होगा। तो श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं कि श्री कृष्ण गलियों से गुजरते थे। वे वर्णन कर रहे हैं, कल्पना कर रहे हैं, गोपियां कल्पना कर रही हैं कि किस तरह से भगवान वहाँ पे जाएंगे। प्रभुपाद जी उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं कि गोपियां क्या सोच रही हैं कि श्री कृष्ण गलियों से गुजरते थे और शहर की महिलाएं और युवा लड़कियां उन्हें अपने अपने घरों की छज्जों से देखती थीं। जब श्री कृष्ण जो है उन गलियों से गुजरते थे, किसकी? मथुरा की गलियों से, क्योंकि मथुरा शहर है, ठीक है। वृंदावन जो है गांव था, लेकिन मथुरा कैसा था? शहर था। तो वहाँ पे 1 फ्लोर 2 फ्लोर ऐसा होते थे शहरों में, ठीक है। तो इसीलिए छज्जा मतलब छत, 2nd फ्लोर, टेरिस जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, ठीक है। तो कह रही हैं कि जब भगवान गलियों से जब गुजरते हैं तो जो शहर की महिलाएं हैं, कौन से? मथुरा शहर की जो महिलाएं हैं, वो कहाँ से भगवान को देखती हैं? टेरिस से, क्योंकि पहले स्त्रियों को बहुत सारे नियम कानून रहते थे, स्त्रियां बाहर नहीं जाती थी। तो इसलिए जो है वे जो है छज्जों से जो है देखती थी। मथुरा शहर में अलग अलग समुदाय थे, जिन्हें सब दसारह, भोज, अंधक और सात्वक के नाम से जाना जाता था। बोलते अलग अलग समुदाय मतलब जिसको आजकल हम लोग जाति कहते हैं। एक्चुअली ये जाति आज हमने ऐड कर दिया है, पहले समुदाय हुआ करता था। ये इस समुदाय के हैं, वो उस समुदाय के हैं। अब धीरे धीरे हमने उसे जाति में परिवर्तित कर दिया। तो कौन कौन से समुदाय के थे? भोज के थे, दसारह और अंधक समुदाय के थे, सात्वक समुदाय के थे, क्योंकि शहर था ना, सभी वहाँ पे आकर रहते थे जो बड़े बड़े लोग। आज भी देखो बड़े बड़े शहरों में बड़े बड़े लोग आकर बसते हैं बिजनेस पर्पस से। ये सभी समुदाय एक ही यदुवंश की ही अलग अलग शाखाएं थी। ये जो समुदाय थे ये सब एक ही यदुवंश की, मतलब वो यदुवंशी ही थे, लेकिन उनकी अलग अलग समुदाय, उनकी अलग अलग शाखाएं थी। ये जो गांव में होंगे ना उनको पता चलेगा। जैसे
पंडित, तो पंडित में भी बहुत सारी शाखाएं हैं, द्विवेदी, त्रिवेदी, चतुर्वेदी, है ना, और ऐसे बहुत सारे, है ना, मिश्रा, पांडे, तो हाँ झा, ऐसे अलग अलग समुदाय हैं। ठीक है, उसी तरह से ये सब यदुवंशी थे। कौन कौन? भोज, अंधक, सात्वक, ये सब जो है यदुवंश के ही शाखाएं थे, मतलब यदुवंशी ही थे, यदुवंशी ही थे, लेकिन उनसे निकले हुए थे। ठीक है, जिसमें श्री कृष्ण प्रकट हुए थे। वे सभी श्री कृष्ण के आने की आशा कर रहे थे। यह सुनिश्चित था कि श्री कृष्ण, जो भाग्य की देवी का विश्राम स्थल तथा सभी सुखों और श्रेष्ठतम गुणों के भंडार थे, वे मथुरा शहर का दौरा करने वाले थे। प्रभुपाद जी कहते हैं कि ये सब इंतजार कर रहे थे, क्योंकि सब यदुवंशी थे और इन्हीं के वंश में भगवान जन्म लिए थे, इसीलिए सब इंतजार कर रहे थे। क्यों इंतजार कर रहे थे? क्योंकि भगवान कौन है? बोलते हैं भाग्य की जो देवी लक्ष्मी है, उनके विश्राम स्थल है। कृष्ण कौन है? जहाँ पे भाग्य की देवी विश्राम करती है, जो समस्त सुख जिनके चरणों में है, मतलब जिनसे समस्त सुख प्राप्त होते हैं, समझे, सारे श्रेष्ठ गुणों के भंडार हैं। ठीक है, तो सारे जो है मथुरा शहर में वे दौरा करने वाले हैं। ये जो है समस्त लोग जो है आशा लगाकर बैठे हुए थे। मैं यहीं पे विराम करूंगा, इसके आगे हम कल पढ़ेंगे। हरे कृष्णा।